यदि ताइवानी प्रौद्योगिकी कंपनियों ने अपना रुख भारत की ओर किया तो चीन को आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चे पर बहुत ही तगड़ा झटका लगेगा। चीन से कारोबार समेटने की तैयारी में है ताइवान कंपनियां। भारत बनेगा उत्पादन केंद्र। चीन के साथ ताइवान के बढ़ते तनाव के बीच इस स्वशासित द्वीप के शीर्ष नीति निर्माताओं का कहना है कि प्रमुख ताइवानी प्रौद्योगिकी कंपनियां अपने जोखिम को कम करने के लिए अपने मैन्युफैक्चरिंग अड्डों को भारत में स्थानांतरित करना चाह रही हैं। बता दें कि स्वायत्तता के मुद्दे को लेकर ताइवान और चीन के बीच तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं पिछले कुछ वर्षों से भारत और चीन के बीच सीमा विवाद भी गहराता गया है। यदि ताइवानी प्रौद्योगिकी कंपनियों ने अपना रुख भारत की ओर किया तो चीन को आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चे पर बहुत ही तगड़ा झटका लगेगा। ताइवान के राष्ट्रीय विकास उपमंत्री काओ सिन क्यू ने कहा कि सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण विनिर्माण सहित उभरती और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई दिल्ली और ताइपे के बीच सहयोग की काफी संभावनाएं हैं। यही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आज हम भारत के डिजिटल सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में देख रहे हैं। कुछ साल पहले भारत इस सेक्टर में एक उभरता हुआ प्लेयर था। आज ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में हमारा शेयर कई गुना बढ़ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों के एक समूह के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि ताइवान की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियां अपनी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए भारत को एक प्रमुख गंतव्य के रूप में देख रही हैं। साल 2006 में भारत और ताइवान के बीच होने वाला व्यापार $2 बिलियन का था, जो साल 2021 तक बढ़कर $8.9 बिलियन हो गया। चुंगहुआ इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च में सेंटर फॉर ताइवान आसियान स्टडीज के निदेशक क्रिस्टी सुनज्यू ने भारत को ताइवान के लिए एक महत्वपूर्ण देश बताया। उन्होंने कहा कि चीन में काम करने वाली ताइवान कंपनियां अपनी घरेलू जरूरतों के लिए आपूर्ति बनाए रखते हुए अपनी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बीजिंग से भारत में स्थानांतरित कर रही हैं। ताइवानी कंपनियां अपने उत्पादन केंद्रों को चीन से अमेरिका, भारत सहित यूरोप में स्थानांतरित करने के बारे में सोच रही हैं। चूंकि भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, ऐसे में ताइवान को चीन के साथ हुए व्यापारिक संबंधों में बदलाव करने का मौका मिल सकता है। दुनिया के सबसे बड़े चिप निर्माता ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन सहित प्रमुख ताइवानी चिप निर्माताओं को भारत अपने घर लाने को इच्छुक है। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ग्राहकों में आईफोन निर्माता एप्पल भी शामिल है। शियन क्यू ने कहा कि मुझे यकीन है कि सेमीकंडक्टर और सूचना एवं संचार उद्योग के क्षेत्र में दोनों पक्षों के बीच सहयोग तेजी से बढ़ेगा। जानकारी के मुताबिक बड़ी संख्या में ताइवानी कंपनियां भारत के 2 औद्योगिक पार्कों में उत्पादन केंद्र स्थापित करने जा रही है। ये पार्क विशेष रूप से ताइवानी कंपनियों के लिए बनाए जा रहे हैं। ताइवान का कहना है कि हमारी कंपनियां अमेरिका चीन ट्रेड वॉर शुरू होने से पहले ही भारत आने पर विचार कर रही थी, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी है कि इससे ताइवान को बदलाव की कुछ गुंजाइश मिल सकती है। ताइवान सरकार भारत के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत करने की कोशिश कर रही है। गौरतलब है कि ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन ने तमिलनाडु में एक आईफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित किया है और कंपनी अब कर्नाटक में एक आईफोन उत्पादन संयंत्र स्थापित कर रही है। भारत और ताइवान के बीच द्विपक्षीय व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। इस तरह के और अपडेट्स के लिए कृपया अपने एयर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तत्काल सूचना के लिए घंटी आइकन पर क्लिक करना न भूलें।
ताइवानी प्रौद्योगिकी कंपनियों ने भारत आने से चीन को आर्थिक मोर्चे पर बहुत ही तगड़ा झटका लगेगा? कमेंट्स करें।